इस बीच आगे बड़ी खबर यमन से बड़ी खबर है। यमन के गैस स्टेशन में बड़ा विस्फोट हुआ है। यमन के अलबायदा शहर में बड़ा ब्लास्ट हुआ है। गैस स्टेशन और स्टोरेज टैंक में धमाका हुआ, जबरदस्त धमाका था और इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गैस स्टेशन और स्टोरेज टैंक में यह विस्फोट हुआ। मुफजिर गैस स्टेशन पर यह धमाका हुआ था और इस धमाके में 8 लोगों की मौत हुई है। यमन के गैस स्टेशन में बड़ा विस्फोट, और देखिए तस्वीरें, विस्फोट के बाद की तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी बड़ी तबाही हुई और कितना बड़ा यह धमाका रहा होगा। सब कुछ तहस नहस हो गया। अलबायदा शहर में बड़ा ब्लास्ट हुआ है। गैस स्टेशन और स्टोरेज टैंक में धमाका हुआ। यमन के अलबायदा शहर में यह बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में बताया जा रहा है 8 लोगों की मौत हो गई। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये धमाका हुआ कैसे? देखिए, जो पहले जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस दरअसल गैस स्टेशन पे जो है पहले लीकेज देखी गई और उसके बाद अचानक से एक धमाका हुआ और उसके कारण जो वहां पर काम करने वाले जो लोग थे आसपास वो उसमें जो है जख्मी हो गए। तुरंत जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का प्रयास किया गया, मगर जिस तरीके से धमाका हुआ था वो काफी भयानक था। तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी देरी हुई और उसी के चलते अभी तक जो है 8 लोगों की मौत हुई है। मुफसिर जो एक गैस स्टेशन है जिसका नाम है जहां पे ये धमाका हुआ, उसके बाद जो है जो 8 लोग जिनकी मौत हुई है, इसके अलावा लगभग 1 दर्जन के करीब जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। प्राथमिकता यकीनन लोगों को राहत देने के लिए उनको इलाज की होगी, मगर बिल्कुल इसमें जांच भी की जा रही है कि आखिरकार क्या वजह है। मगर इनिशियल जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक वहां पर कुछ गैस लीकेज की दिक्कत थी और उसके बाद कोई जो है अचानक से धमाका हुआ। टेक्नोलॉजिकल फेलियर है या फिर किसी की शरारत है, इस चीज को जो है वो जांच में देखा जाएगा। क्या हूती विद्रोहियों की तरफ भी शक जा रहा है, जो कि हूती विद्रोहियों भी वहां पर लगातार अटैक कर रहे हैं? हाल ही में यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटैक किया गया था, तो क्या उसकी वजह से भी धमाका होने की आशंका? देखिए, सबसे ज्यादा संभावना जो है वो बनती है, वो यही बनती है क्योंकि हमने कई बार देखा है कि हुती विद्रोही जो है इस तरह की कुछ चाल चलते रहते हैं, इस तरह के हमले करते रहते हैं। तो ऐसे में सबसे आशंका जो है वो बड़ी यही है कि क्या हुती विद्रोहियों की तरफ से इसे निशाना बनाया गया है, मगर वो जांच का विषय है। क्योंकि इससे पहले भी कई बार यमन में इस तरह की कार्रवाइयां जो है हुती विद्रोहियों की तरफ से देखी गई हैं। तो सबसे ज्यादा चिंताएं वही है, मगर अब क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता घायलों को इलाज की थी, तो ऐसे में वही चल रहा है। मगर यकीनन इस चीज को भी देखा जा रहा है कि क्या इसमें भी हुती विद्रोहियों का घात हो सकता है, और ऐसा होगा तो यकीनन उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी उस पर यमन जो है वो प्लान करेगा। मौजूदा स्थिति क्या है यमन में? हूती विद्रोही क्या वहां पर अभी भी लगातार एक्टिव है, इजराइल के तमाम हमलों के बावजूद, आईडीएफ के तमाम हमलों के बावजूद? देखिए, बिल्कुल लगातार जो है हमने 2024 में भी देखा कि किस तरीके से हुती विद्रोही जो हैं वो इस तरह के जो है वो टारगेट करते रहे हैं और इस चीज की आशंका बनी हुई है। दरअसल जो हुती विद्रोही हैं वो अलग अलग इलाकों में एक्टिव हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है उसके बाद वो इस तरह के हमलों को अंजाम देते हैं। बेसिकली उनका जो तरीका है वो यही है, वो कहीं भी किसी भी एक लूप होल को देखकर वहां पर टारगेट करते हैं। यकीनन इजराइल ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की हैं, मगर जिस तरीके से ये हुआ है उसके बाद अब एक बार फिर देखना होगा कि इसकी अगली जो कार्रवाई है वो क्या होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में कल से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है और महाकुंभ की शुरुआत के साथ कल पहला अमृत